टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे का शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से ये कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर जंगल ढूंढने चली गई। वहाँ उसकी बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो इसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू कौवे को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आखिर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया। जिससे मिलना होता है वो मिल ही जाता है। तो मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़े दूर एक पेड़ है। वहाँ पर कई अमीर पंछी रहते हैं और इन्हें आया की ज़रूरत है। तू कहे तो बात करूँ? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? दोस्तों, जब आप इतने कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो दोस्तों, अभी जाकर इस वीडियो को पहले लाइक कर दो। हाँ तो बात कर ले बहन। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में काम मांगने जाती है, लेकिन उससे पहले वहाँ कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया मन मार कर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उसे कहती हैं, माँ चलो ना वापस गांव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, स्कूल भी नहीं गए। नहीं बेटा, हम वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पंछी रहते हैं और यहाँ काम भी बहुत है। यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। इतने में उसको उसकी बहन और जीजा जी की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारी बहन को यहाँ आए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल दिया है। ज़रा धीरे जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूँ? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। तभी वहाँ उसे एक जगह काफ़ी भीड़ नज़र आती है। एक पंछी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी भीड़ है इस झील के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, इसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर में खाना खाने के लिए लाया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ। टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और उसकी 2 बच्चियाँ मोमोज खाती हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मज़ा आ गया। अरे, ये तो सचमुच बड़ा ही तीखा है। तभी इस झील के पास इतनी भीड़ लगी है। उसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है कि ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ बहन जी, क्या हुआ है? इधर उधर क्यों देख रही हो? झील भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। चील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन उसे अपने घोंसले के पड़ोस से मोमोज की खुशबू आती है। अरे, ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाई थी। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाज़ा बजाती है और एक उम्रदराज तोता दरवाज़ा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
हरी काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो। मेरा तो यहाँ काम है, मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसीलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, पर वो नहीं मिला। अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को नहीं बताता, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, न जाने कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। तो अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। उसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। ओह बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया है। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोते से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो, आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो। और एक दिन में ही उसके पास पंछियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और इसकी सारी परेशानियाँ मोमोज बेचकर ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। टुनटुनी घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी, जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टोनी की ज़रूरतें पूरी किया करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़कर टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस खेत की मालकिन बबली कबूतर और वो रोज ही ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा कर रखती थी। टुनटुनी चिड़िया को इसकी लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसीलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप सेब खाती हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसीलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है और कहती है, इसे तुम रख लो बेटा और इसे ख़ास मौक़ों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में बीज दिए थे और कहा था वो इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो सच में मुझे ला कर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगते हैं माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के बागीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे
और दूसरी तरफ बबली की खेत से हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही होती हैं। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज़ एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो रोज़ मिर्ची चुरा रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसीलिए आप मेरे साथ आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकन को अपने साथ घर लेकर आती है और उसको लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। ये देखकर मालिकन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने पर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। चोर जो कोई भी हो, हम इसका पता लगा लेंगे और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार ज़रूर करूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करती हुई लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है।